कोरोना का पहला केस साल 2019 में चीन में आया और इसके बाद पूरे विश्व ने इस महामारी को झेला। अब एक बार फिर चीन में लाखों लोग कोरोना से मर रहे हैं। वहीं भारत देश में एक बार फिर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। रोज नई नई चेतावनियां सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। क्या कोरोना भारत देश में वापस आ रहा है? क्या फिर से महामारी देश में कोहराम मचाने वाली है? क्या फिर से हालात खराब होने वाले हैं? इन सब पर चिकित्सक और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई बातें कही हैं, लेकिन हम ज्योतिष के नजरिए से इन बातों को समझते हैं कि क्या आखिर वापस वही भयावह हालात होंगे या फिर कुछ महीनों के संकट के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं पिछले कोरोना के समय के ग्रह नक्षत्र कैसे थे। कोरोना सबसे पहले चीन में फैला था। उस समय दिसंबर 19 में जो सूर्य ग्रहण हुआ था, तब धनु राशि में 6 ग्रह विराजमान होकर किसी बड़े विनाश का संकेत दे रहे थे, जो कि सच भी साबित हुआ। सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, शनि और केतु धनु राशि में विराजमान होकर भारत की कुंडली के अष्टम भाव में बैठे थे, जिससे देश पर भारी विपदा आई। उस समय राहु मिथुन राशि में और केतु वृश्चिक राशि में थे। केतु को ज्योतिष में वायरस का कारक माना गया है, यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसका समाधान होने में समय लगता है। ज्योतिष का एक सूत्र कहता है कि केतु जनित रोग गुरु की कृपा से ही ठीक होते हैं। उस समय गुरु ग्रहण योग से पीड़ित था और बाद में 13 महीने अपनी नीच राशि में होने के कारण उसका प्रभाव उत्पन्न नहीं हुआ और देश की जनता को कष्ट सहना पड़ा। कहा जाता है शुक्राचार्य के पास अमृत विद्या है, यानी कि शुक्र ग्रह आपको मरने से बचाता है। उस समय राहु शुक्र के षडाष्टक योग में तबाही मचा रहा था, यानी कि सभी ग्रह विपरीत होकर विश्व के लिए एक बड़े संकट का कारण बन गए। 2023 में ग्रह नक्षत्र की बात करें तो ज्योतिषों का कहना था कि वर्तमान में भारत की कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य, शुक्र, बुध विराजमान होकर किसी बड़ी विपदा का इशारा कर रहे हैं। इस समय राहु मेष राशि में विराजमान होकर आत्म कारक सूर्य को पीड़ित कर रहा है, लेकिन जीवन कारक गुरु इस समय अपनी ही राशि में मार्गीय होने से जीव को संकट प्रतीत नहीं होने दे रहा। केतु तुला राशि में है और इस राशि में केतु किसी नई और असाध्य बीमारी को जन्म नहीं देते। छठे भाव में केतु का गोचर बीमारी के जल्दी खात्मे की ओर संकेत करता है, इसलिए केतु के तुला में आते ही वैक्सीन के कार्यक्रम में तेजी आई। अगर संकट की बात करें तो 17 जनवरी से गुरु पाप करती योग में होंगे, यानी कि गुरु के आगे राहु और पीछे कुंभ में शनि होंगे। इसके अलावा फरवरी में सूर्य शनि युति जनता को कष्ट देगी। शनि जब बलवान होते हैं तो सूर्य, जो कि सत्ता का कारक है, उसे संकट में डाल देते हैं। ग्रहों की चाल और भी कष्टकारी होगी जब गुरु मेष राशि में राहु के साथ विराजमान होकर शनि की नीच दृष्टि से दृष्ट होंगे। अप्रैल के बाद समय थोड़ा कठिन है, लेकिन राहु के प्रभाव के कारण जनता अफवाह में अधिक यकीन करेगी। उस समय जनता झूठे लोगों के आश्वासन में आएगी। कोरोना की वापसी से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना भी तय है कि बड़ा संकट सरकार और जनता के सहयोग से टल जाएगा। आपको बता दें कि भारत में कोरोना के केस दूसरे देशों की तुलना में सबसे कम है, लेकिन भारत में बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जो कि बीते दिनों की तुलना में काफी अधिक है। हालांकि चीन में कोरोना विस्फोट के बाद भारत हाई अलर्ट पर है, इसलिए हम आप सभी से विनती करते हैं कि अपनी रक्षा का जिम्मा खुद उठाइए। भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचिए, हमेशा मास्क लगा कर रहिए, हाथ सैनिटाइज करिए और दूसरे लोगों को भी जागरूक करिए, क्योंकि जान है तो जहान है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।